99 मतलब 100 से कम था नंबर और 100 से ज्यादा नंबर था उसको मल्टीप्लाई करते वक्त। तो हाँ, अच्छा आपके यहाँ लाइट नहीं है। ओके, मैं ठीक हूँ बेटा, मैं बहुत अच्छी हूँ, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी हूँ। आप लोग सब लोग बहुत अच्छे हैं, वेरी गुड। ओके, तो हम क्लास स्टार्ट करें, क्लास स्टार्ट करें। गुड। तो आज भी मैं आपके लिए एक एक्टिविटी, बल्कि 2 एक्टिविटी लेकर आई हूँ और ट्रिक्स। आज थोड़ी डिफरेंट तरह की ट्रिक्स हैं, इंटरेस्टिंग ट्रिक्स हैं। कितने बच्चों को पता है मैजिक स्क्वायर, 3x3 मैजिक स्क्वायर और 4x4 मैजिक स्क्वायर कैसे बनाते हैं? किसी को पता है कैसे बनाते हैं 3x3 मैजिक स्क्वायर? ऐसे 3 स्क्वायर्स बनाकर और या 4 स्क्वायर्स बनाकर मैजिक स्क्वायर बनाते हैं। किसी को पता है कैसे बनाते हैं? हाँ हाँ दिखाओ बेटा, निकिता दिखाओ बच्चे, अगर आपने बनाया है तो। आपने बनाया है तो जरूर दिखाओ, बाकी बच्चों को भी समझ आएगा, वो भी ट्राई करेंगे। टैनग्राम एक्टिविटी, मैम प्लीज अगर आप हेल्प कर सकते हो उस बच्चे को अनम्यूट करके और दिखाने के लिए। निकिता थी शायद वो बच्ची, दिखाना चाहती है वो क्या उसने क्या किया है। हेलो पूजा मैम, आप हैं? पूजा मैम आप हेल्प करेंगे? हेलो। हाँ मैम। एक बच्ची को टैनग्राम एक्टिविटी दिखाना चाह रही थी, निकिता नाम था उस बच्ची का। अगर अच्छा। वो उसको आप पिन कर सकते हैं तो सारे बच्चे देख सकेंगे। हाँ जी जी मैम। हाँ निकिता ना? हाँ निकिता थी वो बच्ची। निकिता तुझा कॅमेरा ऑन कर बेटा। रामानुजन का स्क्वायर, हाँ रामानुजन का स्क्वायर अलग होता है बेटा, वो अलग है, जो अभी हम सिखाएंगे वो थोड़ा अलग है। निकिता निकिता केदार हाँ निकिता पाटिल, निकिता पाटिल। पाटिल, ओके। हाँ रेखा बेटा, आप रामानुजन का स्क्वायर आप मुझे, मैं आपसे बाद में बात करूंगी, मैं समझना चाहूंगी आप क्या बोलना चाह रहे हो, शायद क्या पता जो मैं बता रही हूँ वही होगा, बट पहले जरा निकिता का देख लेते हैं। निकिता बेटा आप अपना कैमरा ऑन करोगे तो आपकी एक्टिविटी दिखाई देगी, आपने एक्टिविटी में क्या किया है। टैनग्राम एक्टिविटी आप दिखाने वाले थे। माईक ऑन केलेत मुलांनो? निकिता माईक ऑन कर तुझा। कैमरा भी ऑन करेगी, कैमरा से वो एक्टिविटी दिखाएगा क्योंकि मैंने पण लिया है मैम, मैंने भी किया है। वाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो हम पहले एक एक करके देखेंगे, 2 बच्चों का देखेंगे, 2 बच्चों का देखेंगे, पहले निकिता का देखेंगे, फिर एक बच्चे का और देखेंगे, फिर उसके बाद हम दूसरी एक्टिविटी सीखेंगे आज, ठीक है? मुलांना तुमचे कॅमेरा ऑन करून ठेवा, म्हणजे मला समजेल की कोणी कोणी हाँ हाँ करेक्ट करेक्ट। कॅमेरा ऑन करून ठेवा ज्यांनी ज्यांनी ऍक्टिव्हिटी केली आहे त्यांनी। कोई भी बच्चा दिखा दो अगर निकिता का कैमरा नहीं ऑन हो रहा तो, दूसरे बच्चों ने जिन्होंने ट्राई किया, आप कैमरा ऑन करेंगे तो सचिन मैम। खेळणूर नावाने जी मुलगी जॉईन झाली आहे, बेटा तू केलंयस का? मैम लाइट ना है। अच्छा लाइट नाहीये। हेलो मैम, लाइट नहीं है। हाँ जी नेहा बेटा बोलो मैम बच्चे। लाइट नहीं है। मैम मैं दिखाऊं? हाँ बेटा मैम दिखाओ, लाइट समृद्धि दिखाओ, मैम कोई मैंने बात नहीं बेटा। टैनग्राम दिखाई क्या? हाँ पहले समृद्धि दिखाएगी। नहीं बेटा टैनग्राम एक्टिविटी देखनी थी, टैनग्राम। ये तो बेटा ये तो पेपर फोल्डिंग वाली एक्टिविटी है, टैनग्राम वो था जब हमने स्क्वायर से पीसेस बनाए थे, स्क्वायर से हमने 7 पीसेस। हाँ मैम, वो मैंने पीसीएस कट करके ऐसा ये बनाया। मुझे बोला था ये मैं वाला, अभी हाँ दिखा सकती हूँ, दिखाऊं? अरे वाह, हाँ ये समृद्धि ने ट्राई किया है, समृद्धि ने। वो मैंने पीसीएस कट करके मैडम ये बनाया है। लेकिन मैम अच्छा मैं अभी बेटा, दिखाऊं? हाँ दिखा सकते हो एक एक करके, लेकिन समृद्धि बेटा इसको ना बराबर बराबर जोड़ते हैं, आधा आधा नहीं जोड़ते, इसको पूरा पूरा जोड़ते हैं, तो एक फिगर बनता है, या तो कोई फिश बनेगा, या तो कोई कैट बनेगा, या फिर बर्ड बनेगा, ऐसा कुछ बनता है, पूरा पूरा जोड़ना पड़ता है। तो वो आपको सीखना पड़ेगा थोड़ा सा, यूट्यूब से आप देख सकते हो और या फिर कहीं और से ट्राई कर सकते हो। अगर मुझे टाइम मिला तो अगली क्लास में मैं आपको 1-2 बना के दिखाऊंगी,
ठीक है। मैम मैं हाँ दिखाऊं? हाँ, ये बच्चा, ये कौन सा बच्चा है, इसका बहुत अच्छा है मैम, ये इस बच्चे का नाम कौन सा है, इसका ये अच्छा दिख रहा है, निकिता, हाँ निकिता का। लेकिन निकिता का निकिता ने फोन पे दिखाया है, ये फोन पे किया है, लेकिन आपने बेटा पेपर से नहीं काट के दिखाया बेटा, पेपर से काट के रखते ना तो ज्यादा अच्छा लगता। यस मैम चलो दिखा। कोई, मैंने पेपर के हाँ काट कर दिखाया था। हाँ बेटा आपने दिखाया था, मैंने समृद्धि का देखा था, सचिन आपका नहीं देखा था, कोई बात नहीं, थैंक यू वेरी मच। हम आगे बढ़े, आज की क्लास आगे बढ़ाएं। मैम मैंने ट्राई करके देखा था घर पे। वेरी गुड, वेरी गुड। मैंने भी ट्राई करके देखा यस था। मैम। आपको इंटरेस्टिंग लगा, आपको इंटरेस्टिंग यस लगा? मैम बहुत यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। यस चलो मैम। फिर हम आज दूसरा चीज सीखेंगे। तो सारे बच्चे यहाँ पर यस मैम। 8th में, यस अब मैम। आप अपना माइक ऑफ करेंगे, थैंक यू एवरीवन, माइक ऑफ करेंगे सारे बच्चे। ओके मैम। ओके, ओके मैम। तो अब तो आप यहाँ पे जो बच्चे हैं वो 8th 8वीं के हैं, 9वीं के हैं और 10वीं के बच्चे हैं। तो ये तीनों ही क्लास में आप लोग ट्रायंगल पढ़ते हैं, त्रिकोण पढ़ते हैं। ट्रायंगल में जो एक बहुत बड़ी जरूरी चीज होती है, प्रॉपर्टी होती है उसकी, वो होता है कि तीनों एंगल का सम 180 होता है। तीनों जब कोण को जोड़ते हैं तो 180 डिग्री बनता है। ये कितने बच्चों को पता है, कितने बच्चों को पता है? बहुत सारे बच्चों को पता है, अरे वाह बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे बच्चों को पता है, वेरी गुड। अच्छा कितने बच्चों को पता है कि इसको हम पेपर कटिंग से, एक्टिविटी से कैसे बनाते हैं? कितने बच्चों को पता है? ओ, कुछ बच्चों को पता है, कुछ बच्चे नहीं बोल रहे हैं, कुछ बच्चों को पता है, ठीक है, वेरी गुड। अरे वाह क्या बात है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, वेरी गुड वेरी गुड। तो हम क्या करेंगे, उसी प्रॉपर्टी को यूज करके आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी करेंगे। आप देखो मेरे पास, मेरे हाथ में क्या है, ये एक, इसको बोलते हैं पेपर प्रोटेक्टर। क्या बोलते हैं इसे? पेपर प्रोटेक्टर। तो आज हम ये पेपर प्रोटेक्टर बनाने वाले हैं। तो सारे बच्चे पहले एक पेज लेंगे, एक पन्ना लेंगे, नोटबुक से एक पन्ना निकाल लीजिए, और अगर आपके पास अलग से है ऐसे A4 साइज पेपर, कोई ऐसा पेपर है आपके पास, कोई कलर्ड पेपर या फिर ऐसा कोई भी पेपर, खाली पेपर है, लिखा हुआ पेपर भी चलेगा, लेकिन खाली पेपर हो तो ज्यादा अच्छा होगा, उससे आप बना सकते हैं ये बहुत अच्छा सा। तो ये हम कब यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास जो वो कंपास नहीं है और आपको एंगल मेजर करना है, एंगल पता लगाना है कि 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 30 डिग्री है, तो ऐसा हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप ध्यान से देखेंगे, मैं आपको सिखा रही हूँ, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हमारा ये पेपर है, ये कैसा पेपर है, स्क्वायर पेपर। तो स्क्वायर पेपर को हम क्या करते हैं, स्क्वायर पेपर को, रेक्टेंगल पेपर को पहले स्क्वायर पेपर बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, जो ये छोटा वाला पार्ट है, जो ये चौड़ाई बोलते हैं, इसको ब्रेड्थ बोलते हैं, इसको हम यहाँ से ऐसे जोड़ेंगे, ऐसे फोल्ड करेंगे, इधर ऐसे फोल्ड करेंगे, इसके साथ लाइन के साथ ऐसे जोड़ेंगे, तो हमको यहाँ पे प्रेस करेंगे हम इसे, तो हमको क्या मिलेगा, ये जो इसको कट कर देंगे यहाँ से नीचे से, तो एक स्क्वायर मिल जाएगा, चौकोन मिल जाएगा, चारों साइड बराबर, ठीक है, चारों साइड बराबर। हाँ मैं स्केल से, मैम स्केल से भी, हाँ स्केल से भी जुक्कर बना सकते हैं, आप स्केल से भी बना सकते हैं। स्क्वायर का क्या मतलब होता है, यहाँ पर 90 डिग्री होना चाहिए, इधर भी 90, इधर भी 90, इधर भी 90, इधर भी 90, और चारों साइड बराबर होना चाहिए, ये स्क्वायर होता है, ठीक है। अभी टेनग्राम बेटा बाद में देखेंगे, आप बेटा आप थोड़ा दूसरी एक्टिविटी कर लेते हैं हम, ठीक है, लास्ट में अगर टाइम मिलेगा तो आपकी एक्टिविटी जरूर देखेंगे। तो स्क्वायर बना लीजिए पहले, स्क्वायर बनाने के बाद, स्क्वायर बनाने के बाद आपको क्या करना है, इसको ऐसे बीच से जोड़ना, बीच से ऐसे जोड़ना, बीच से फोल्ड कर, सारे बच्चों ने फोल्ड किया, हाँ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल यूज करेंगे, लेकिन अभी आप पहले स्क्वायर से पहले आप एक बीच में फोल्ड कीजिए, आप रेक्टेंगल बनाइए, ऐसे बना लीजिए, ठीक है। अब इसको वापस खोलेंगे, वापस खोलेंगे, ठीक है, वापस खोल लिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको वापस खोलने के बाद, आपको वापस खोलने के बाद एक कोने को, आप इस वाले कोने को, राइट वाला कोना, ये जो राइट वाला कोना है, इस कोने को इसके बीच के लाइन पर लेकर आएंगे आप, यहां
बीच के लाइन पे लेकर आएंगे। इस कोने को आप बीच के लाइन पे, जो ये आपकी बीच की लाइन आई थी, ये बीच की लाइन आई थी, ये वाला राइट कोना पकड़ेंगे और राइट कोनों को पकड़ के ये बीच की लाइन जहां पर आएगी और ऊपर से यहां से आप इसे प्रेस कर देंगे। ये सबको दिख रहा है? सबको दिख रहा है ये? मैम फिर से करेंगे, ओके फिर से करेंगे, ठीक है। हमने ये स्क्वायर पेपर लिया, स्क्वायर पेपर को ऐसे फोल्ड किया, बीच से फोल्ड किया, बीच से फोल्ड कर दिया, बीच से फोल्ड करने के बाद इसे वापस खोल दिया, वापस खोला, वापस खोलने के बाद राइट कॉर्नर सबसे जो सीधे हाथ का जो यहाँ पे कॉर्नर है उसको धीरे धीरे आप ऐसे फोल्ड करेंगे जिससे कि ये वाली लाइन पर, ये जो आपकी लाइन बनी है इस वाली लाइन पे ये वाला कोना आना चाहिए। ऐसे फोल्ड करेंगे, ठीक है, ऐसे फोल्ड करेंगे, दिख रहा है सबको? ऐसे फोल्ड करेंगे। इसके बाद यहां से ये वाला कोना, राइट वाला था, अब लेफ्ट वाला, राइट वाला हो गया। बोललेली त्यात आपण तो काय बोलतात की आपल्या इथे तर सध्या रोजच्या रोज पूजा करायला कोण नाही, तर मग जेव्हा आपण पूजा मैम, पूजा मैम आप कुछ कह रहे थे क्या? हेलो, ओके ओके। सो सबसे पहले हम राइट वाले से इस लाइन के ऊपर लेकर आएंगे और इधर से फोल्ड करेंगे, और उसके बाद जो यहाँ वाला है, ये जो सबसे उसका ऑपोजिट वाला जो था, उसका दूसरा वाला भाग, उसको हम यहाँ से ऐसे जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ेंगे, ठीक है। आप देखो ये जुड़ गया, ऐसे ये खुल रहा है, ये जुड़ रहा है। फिर उसके बाद ये नीचे का जो नीचे का पोर्शन बचेगा, ये नीचे का पोर्शन, ये हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे, ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। और देखो अब आपको इसके ऊपर ये ऐसा मिल जाएगा, ये ऐसे मिलेगा, तो ये 90 हो गया आपका, ये 90 डिग्री बन जाएगा। आप प्रोटेक्टर आपके पास होगा तो आप उससे मेजर भी कर सकते हैं, नाप के देख सकते हैं। ये 90 डिग्री बनेगा, ये 60 डिग्री बनेगा, ये आपका 75 डिग्री बनेगा, ये आपका 15 बनेगा, ये आपका 30 बनेगा, और ये पूरा 45। इसमें बहुत सारे एंगल बन जाते हैं, इसको खोलोगे तो और भी बहुत सारे एंगल बन जाएंगे। तो इसको बोलते हैं पेपर प्रोटेक्टर। इसे क्या बोलते हैं? पेपर प्रोटेक्टर, ठीक है। तो कभी अगर आपके पास प्रोटेक्टर ना हो तो आप इसे पेपर प्रोटेक्टर बना सकते हैं। मैम रिपीट, ठीक है, मैं फिर से बता देती हूँ, ठीक है। मैं कोशिश करती हूँ कलर पेपर से बताने की कोशिश करती हूँ। कलर पेपर है क्या आपको सब व्हाइट पेपर से दिक्कत हो रही है, समझ नहीं आ रहा है? कलर पेपर लगाओ। हाँ, ये बच्चे ने बनाया, एक बच्चे ने बना लिया। हाँ, मनीषा आपने बनाया बेटा, आप एक बार दिखाएंगे आपको? मैम क्या इसको पिन कर सकते हैं इस बच्चे के स्क्रीन को? मनीषा, हाँ मैं रिपीट करके दिखाऊंगी बेटा। मनीषा के स्क्रीन को पिन कर सकते क्या पूजा मैम? हाँ मैम करती हूँ। हाँ, बेटा नहीं, बेटा आपने ना पूरा नीचे तक फोल्ड कर लिया, ऐसे नहीं फोल्ड करना बेटा। मनीषा पूरा नीचे तक फोल्ड नहीं करना बेटा। इधर देखो, ये थोड़ी सी गलती हुई है, इधर देखो ध्यान से कैसे करना है। फिर से देखो बेटा, कोई बात नहीं, फिर से देखो आप। मैम अनपिन कर दीजिए पूजा मैम। हाँ ओके, तो आप देखिए, पहले आपने पेपर को, स्क्वायर पेपर को ऐसे फोल्ड किया, बीच से फोल्ड कर दीजिए, ऐसे बीच से फोल्ड कर दीजिए। देखते जाओ सारे बच्चे, पहले स्क्वायर पेपर बनाया, स्क्वायर पेपर को बीच से फोल्ड कर दिया, बीच से फोल्ड करके थोड़ा सा ऐसे क्रीज बना दो, ऐसे क्रीज बना दो। ये क्रीज बनाने के बाद इसको खोलेंगे, इसको बोलते हैं राइट कॉर्नर। ये राइट कॉर्नर हो गया, ये उसका अपोजिट कॉर्नर हो गया। राइट कॉर्नर, अपोजिट कॉर्नर। राइट कॉर्नर को पकड़ के, राइट कॉर्नर को, और ये जो लेफ्ट है उसका, राइट कॉर्नर का ये लेफ्ट है, इसको आप पकड़ेंगे और इसको इसकी क्रीज तक लेके आएंगे। पूरा नीचे तक नहीं लेके जाना है, सिर्फ ये क्रीज तक। ये देखो यहाँ पे इतना बच रहा है, ये मेरी उंगली दिख रही है यहाँ पर, इतनी बच रही है बेटा, ठीक है। यहाँ पर लेकर आना है, समझ में आया सभी बच्चों को? यहाँ तक लेकर आना है। यहाँ तक लेकर आने के बाद अब ये वाला जो कॉर्नर है, इसको आपको इसके साथ फोल्ड करना है। ये देखिए, इसके साथ फोल्ड करना है, ये बन गया। तो नीचे आपके पास एक ट्रायंगल बचना चाहिए,
नीचे आपके पास एक राइट ट्रायंगल बचना चाहिए। इतना समझ में आया सभी बच्चों को? ट्राई करेंगे सारे बच्चे। और इसके बाद इसको अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड कर देंगे और ऊपर से ऐसे पॉकेट की तरह ऐसे बंद कर देंगे। ये बन गया आपका, ठीक है। ये ट्राई करेंगे सारे बच्चे। इसको बोलते हैं पेपर प्रोटेक्टर। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है, आपकी बहुत जगह काम आ सकती है। आपको बहुत एंगल समझ में आएंगे कि जो दो एंगल को जोड़ने से क्या बनता है, एक्यूट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, और भी बहुत सारी चीजें पता चलेंगी आपको। तो आप इससे खेल खेल में बहुत सारी चीजें सीख सकते हो आप। तो ये देखो आपका एक ट्रायंगल बना और इसमें ये क्या बन गया, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये आपका 75 बना है, ये आपका 60 डिग्री बन गया है। ये छोटा वाला जो पोर्शन है, ये देखो, ये छोटा वाला ये 15 है, यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 30 है, क्योंकि ये 60 था, ये 90 था, तो ये 30 होगा। ये वाला 30 होगा, ठीक है, राइट। तो ये 60, 90 और ये 30। अभी अभी आपने थोड़ी देर पहले मुझे बताया था तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो ये 90, ये 60 और ये 30। यहाँ पे ये 90, ये 75 और ये 15, और 15 और 30 को जोड़ेंगे तो ये 45। तो ये 45 डिग्री है और ये 75 है और ये 60 है। तो कोई मुझे बता सकता है ये कैसा ट्रायंगल है? ये कैसा ट्रायंगल है? कोई मुझे लिखकर बता सकता है इस ट्रायंगल का क्या नाम होता है? कोई बच्चा मुझे लिखकर बता सकता है इस ट्रायंगल का क्या नाम होता है? तीनों एंगल अलग अलग है। एक एंगल है 75 डिग्री, एक एंगल है 45 और एक एंगल है 60। तीनों एंगल अलग अलग हैं। ये ट्रायंगल का क्या नाम है, कोई बता सकता है? यस, स्केलिन। वेरी गुड, वेरी गुड। स्केलिन नहीं, राइट एंगल नहीं है बेटा। हिरम बेटा, राइट एंगल नहीं है, ये स्केलिन ट्रायंगल है, क्योंकि तीनों एंगल अलग अलग है तो तीनों साइड भी अलग अलग होंगे, ठीक है। अभी हम कभी और टाइम मिलेगा तो मैं आपको और भी इससे ऐसे ट्रायंगल की और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज बताऊंगी। तो ये हमने पेपर प्रोटेक्टर बनाना सीखा, सबको समझ में आ गया? तो आप भी घर में ट्राई कर सकते हैं और कलर्ड पेपर से ऐसे कलर पेन से ऐसे नंबरिंग लगा के ऐसे एंगल्स बना के, देखो मैंने खोलकर बहुत सारे एंगल बनाए हैं। ये मैंने खोलकर, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मुझे ये दिख रहा है, ये 60 और 60 जोड़ेंगे तो ये 120 है, यहाँ से यहाँ तक 120 बन गया। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये यहाँ पर मैंने बहुत सारे एंगल्स बना रखे हैं। तो आप अभी ऐसे कलर करके आप बहुत सारे अलग अलग एंगल्स बना सकते हैं। तो आपको दो एंगल को जोड़ने में समझ में आएगा कि दो एंगल या तीन एंगल को जोड़ने से क्या क्या बनता है। और एक बहुत अच्छी चीज पता चलेगी कि एक लाइन के ऊपर कितने भी एंगल बनते हैं तो उनका सम हमेशा 180 होता है, ठीक है। ओके, वेरी गुड। तो आपने खेल खेल में एक पेपर प्रोटेक्टर बनाना सीखा और ट्रायंगल की बहुत सारी प्रॉपर्टी भी सीखी। तो ये आप ट्राई करेंगे एक एक्टिविटी। और कितने बच्चों को पता है कि a+b² हम पेपर कटिंग से कैसे कर सकते हैं? पहले बताओ कितने बच्चों को पता है कि a+b² क्या होता है? कोई लिखकर बता सकता है a+b² क्या होता है? नहीं, अच्छा आपको नहीं पता, कोई बात नहीं, मैं सिखाऊंगी। आप जिसको पता है वो बता सकते हैं। नहीं पता? अच्छा, नहीं पता, नहीं पता। क्या आप सारे 8th क्लास के बच्चे हैं, 8वीं के बच्चे हैं? 9वीं और 10वीं के बच्चे नहीं है यहाँ पर? 9वीं और 10वीं के बच्चों को तो जरूर पता होना चाहिए। हाँ, किसी बच्चे ने लिखा, प्रणव ने लिखा a² + 2ab + b²। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया लिखा आपने। तो एक बच्चे को पता है, निकिता ने भी लिखा है, यस मैम, वेरी गुड। हाँ, भावदावी बेटा आपका गलत है बच्चे, a+b² a² + b² नहीं होता। कोई बात नहीं, हम सीखेंगे, ठीक है। तो हम पेपर से कैसे बनाएंगे, ठीक है। अभी तो हमने ये पता है, कुछ बच्चों को पता है कैसे करते हैं। तो देखो बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप पेपर से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? आपको क्या करना है, अलग अलग कलर का पेपर लेना। अलग अलग नहीं, अगर कलर नहीं है तो आप कलर पेन ले लो। अगर आपके पास कलर पेपर नहीं है तो आप कलर पेन ले लो, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ये देखो मेरे पास ऐसा ब्लू और ग्रीन कलर का पेपर है और व्हाइट कलर का पेपर है और व्हाइट कलर का पेपर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इससे एक्टिविटी करेंगे, a+b² सीखेंगे कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले एक
हम पजल की तरह बनाएंगे इसको, हम पजल की तरह बनाएंगे। तो क्या करेंगे हम, कोई भी हम एक यहाँ पर स्केल से पहले हम एक मेजरमेंट ले लेंगे स्केल से। तो हम स्केल से आपके पास अगर स्केल है तो स्केल ले लीजिए। स्केल से हम ले लेंगे यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर बाई 5 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है, 5 सेंटीमीटर। आप भी मेरे साथ साथ बनाते जाओ, आपको बहुत अच्छा लगेगा और ये याद भी रहेगा। मैं आपको दो चीजें सिखाने की कोशिश करूंगी, a प्लस बी स्क्वायर और a माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसी चीज सिखाने की कोशिश करूंगी। तो ये मैंने क्या किया, मैं एक 5 बाई 5 का स्क्वायर कट कर रही हूं। ये मैंने 5 बाई 5 का स्क्वायर कट किया। ठीक है, अब हम करेंगे 3 बाई 3 स्क्वायर, 3 बाई 3 का एक स्क्वायर कट करेंगे, ऐसा ब्लू पेपर से, कोई भी दूसरा कलर से कट करेंगे। ठीक है, एक बार 5 बाई 5 कट कर लीजिए और एक बार 3 बाई 3 कट कर लीजिए। तो ये इसको देखो, आप ये हो गया आपका, यहाँ पे ये ए स्क्वायर बन गया आपका, ए स्क्वायर बन गया, ए स्क्वायर, और ये आपका बन गया बी स्क्वायर। ये क्या बन गया आपका, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर बन गया। ठीक है, अब आपका जो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये क्या बनेगा, ये यहां से यहां तक, यहां से यहां तक तो बी था, और ये यहां से यहां तक ए है, तो ये क्या बन जाएगा, ए बी बन जाएगा। और ये आपका क्या बन जाएगा, ये भी यहां से यहां तक ए है, और ये यहां से यहां तक बी है, ये यहां से यहां तक बी है, तो ये ए बी बन जाएगा। तो आप इसको देखिए, ये क्या बन गया, ये बन गया ए स्क्वायर प्लस कितनी ए बी है, 2 ए बी, 2 रेक्टेंगल हो गए हमारे पास, और हमारे पास ये बी स्क्वायर हो गया। और ये पूरा जो आपका स्क्वायर था, ये यहां से यहां तक ए प्लस बी था, और ये भी आपका ए प्लस बी था, ए प्लस बी। तो क्या आप देख पा रहे हैं, क्या आप देख पा रहे हैं सारे बच्चे? ये देखा आपने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमने क्या सीखा, एक्टिविटी से हम बना सकते हैं ए प्लस बी स्क्वायर। तो अब जो बच्चे कह रहे थे कि ए प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, वो नहीं बोलेंगे ऐसा, उसमें ये भी आता है। तो कितने कितने पार्ट बनते हैं उसमें, 4 पार्ट बनते हैं, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, और 2 ए बी बनते हैं, ए बी मतलब रेक्टेंगल भी बनते हैं, और इन सबको जोड़ने से क्या बन जाता है, स्क्वायर। तो ये पजल की तरह सॉल्व हो गया। ठीक है, तो आपको ये एक्टिविटी समझ आई सारे बच्चों को? आप चैट बॉक्स में यस लिख सकते हैं जिनको समझ में आई। यस मैम लिखेंगे। अच्छा, यस लिखा कुछ बच्चों ने, प्लीज फिर से बताएं। अच्छा, फिर से बता सकती हूँ मैं, फिर से बताती हूँ मैं। नो मैम, नहीं समझ में, कुछ बच्चों को नहीं समझ में, कोई बात नहीं, मैं फिर से समझाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, आप इधर देखिए, अगर आपको बोर्ड पे नहीं समझ में आ रही तो आप इधर देखिए। हाँ जी, ये देखिए आपका, हाँ, ये आपको दिख रहा है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है,
ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दिख रहा है आपको। अगर आप यहाँ पे एक ये देखो, ये जो मैंने काटा, ये क्या काटा मैंने, ए बी काटा। ये यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 3 है सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर। तो आपने देखा, ये हम इसको ऐसे जोड़ेंगे, इसको हम ऐसे रखेंगे, इसके साथ रखेंगे। ठीक है, ये ऐसे रखेंगे और ये ऐसे रखेंगे इसे, ये बी स्क्वायर, और ये ऐसा ही पोर्शन हम यहाँ पर भी लगा देंगे, तो ये पूरा क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। तो इसमें कितने, ये वाले व्हाइट वाले पोर्शन कितने आए, 2, दैट इज ए बी, और ये आपका ए स्क्वायर हो गया और ये आपका बी स्क्वायर हो गया। ये भी अभी समझ में आया? अभी तो थोड़ा बहुत समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है, इसको ऐसे बी स्क्वायर, ये सॉरी, अभी समझ में आया? ठीक है, एक मैंने काटा नहीं, रेक्टेंगल काटा नहीं, आप काट के लगा सकते हो। आप क्या कर सकते हो, चिपका सकते हो इसको अपनी नोटबुक में और आप समझ सकते हो। तो इस तरह से हम मैथमेटिक्स की अलजेब्रा की बहुत सारी एक्टिविटी सीख सकते हैं। ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे एक्टिविटी सीख सकते हैं। तो मुझे टाइम मिलेगा तो मैं वो भी आपको बताने की कोशिश करूंगी। अब हम एक थोड़ी सी और नंबर वाली, मुझे पता है सारे बच्चों को बहुत नंबर में बहुत इंटरेस्ट रहता है, मैम नंबर वाली कुछ चीजें बताओ, नंबर वाली कुछ चीजें बताओ। तो नंबर वाली करते हैं, करें नंबर वाली करें। यस, ये हुई ना बात। चलिए, तो हम नंबर वाली एक्टिविटी करते हैं। तो आज हम सीखेंगे, किसी बच्चे ने करा था, हाँ ग्रुप पे भेजने की कोशिश करूंगी मैं बेटा। मुझे अगर कुछ मिल गया ऐसा बना के, मैं खुद का वीडियो बना के ऐसे आपको सिखा के मैं आपको ग्रुप में भेजने की कोशिश करूंगी, मैम को बता दूंगी, वो आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। ठीक है, चलो। तो अभी हम एक मैजिक स्क्वायर सीखते हैं 3x3 का। तो हमारे पास एक, आप ऐसे बना लो, सबके पास नोटबुक है और पेन है, आप मेरे साथ साथ बनाते जाओ। आप ऐसे एक स्क्वायर बनाओ यहाँ पे, और एक स्क्वायर बनाओ, ठीक है, और एक स्क्वायर बनाओ, और उसको 3x3 स्क्वायर में डिवाइड कर दो। ठीक है, ऐसे कर दिया, सबने बना लिया। अब हम एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज सीखेंगे कि हमारे पास 9 है, यहाँ पर 9 पीसेस है, 3 इनको सबको जोड़ने से 9 पीसेस, इधर भी 9 पीसेस, तो इसको 3x3 बोलते हैं, 3x3 स्क्वायर बोलते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, नंबर लिखेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे लिखा हमने। ठीक है, लेकिन अगर मैं इन दोनों को जोड़ रही हूँ, अभी 1 2 और 3 को जोड़ रही हूँ, तो मुझे 6 मिल रहा है, यहाँ पे 6 मिल रहा है, और 1 + 4 5 और 7 को जोड़ रही हूँ, तो यहाँ पे 12 मिल रहा है। तो ये स्क्वायर मैजिक स्क्वायर नहीं बन रहा, लेकिन हम इसको मैजिक स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, आपको ये देखना है, 5 को आप यहीं पर लिख दो, 5 को 5 पे ही रहने दो। ठीक है, 5 को 5 पे रहने दो। इसका एक ट्रिक होता है कि आप इसमें आप एक डायगोनल बना सकते हैं, जैसे कि आप ये ऐसे डायगोनल बना सकते हैं, ऐसे डायगोनल बना सकते हैं, और क्या करेंगे, ये 9 को इधर ले जाएंगे और 1 को इस तरफ लेके आ जाएंगे, और ये 7 को इधर ले जाएंगे और ये 3 को इधर लेकर आ जाएंगे। फिर आपका ये जो बन जाएगा, ये बनेगा, ये मैजिक स्क्वायर बन जाता है। तो इसको आप उल्टा करके लिख दीजिए, यहाँ पे ये 4 9 2, ये आपका 4 9 2, ये आपका 3 5 7, और ये आपका 8 1 6। अब आप देखो, 4 + 9
13 and 2 15। इनका सम अगर आप इन तीनों को जोड़ेंगे तो 15 आएगा। यहां पर भी इन तीनों को जोड़ेंगे तो 7 + 2 9 और 6 15 आता है। 9 + 1 10 और 5 15 आता है। 4 + 3 7 + 8 15 आता है। 8 + 1 9 + 6 15 आता है। 3 + 5 8 + 7 15। देखो सभी तरफ से कहीं से भी जोड़ने से 15 आता है। ठीक है, आगे सबको समझ में कैसे करना है? ये 3/3 का मैजिक स्क्वायर बोलते हैं इसको, 3/3 का मैजिक स्क्वायर। इंटरेस्टिंग, अच्छा लगा? रिपीट, अच्छा ठीक है मैं रिपीट करती हूँ। ओके चलो इसको फिर से देखते हैं। हमने क्या किया था यहाँ पे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 लिखा था। ठीक है, ऐसा लिखा था। अब हमको जब हम इसे जोड़ रहे हैं, इसे ऐड कर रहे हैं, तो सारे नंबर एक जैसे नहीं बन रहे, लेकिन यहाँ पे सारे कहीं से भी आप जोड़ेंगे, ऐसे भी जोड़ लो, डायगोनल भी जोड़ लो। 5 + 4 9 + 6 15, 5 + 2 7 + 8 15। तो कैसे भी आप जोड़ोगे तो ये 15 बनेगा। लेकिन कैसे हुआ ये? हमने क्या किया, ये यहाँ पे एक ट्रिक लगाया। इसको 5 को हम नहीं छेड़ेंगे, 5 को वैसे का वैसे ही रखेंगे। इसको ये 9 इसको चेंज कर देंगे, इसको चेंज कर देंगे। जो ये 9 है वो इधर आ जाएगा और 1 है वो इधर आ जाएगा, और जो 3 है वो इधर आ जाएगा, और जो 7 है वो इधर चला जाएगा। अब आपका ये वाला जो बन गया, इसको ऐसे उल्टा कर देंगे, ऐसे ऐसे टर्न कर देंगे, ऐसे ये मैजिक स्क्वायर बन गया। बन गया? अच्छा वेरी गुड। रेखा आहिरे से बता रहे हैं कि उनको आता है, बहुत अच्छी बात है बेटा। अब आप, ये तो मैंने 1 2 3 4 से बनाया, आप कोई भी और नंबर से बना सकते हो, लेकिन पहले ये नंबर ऑर्डर में होना चाहिए ऐसे, फिर उसके बाद इसी तरीके से आप उसको चेंज करेंगे तो आपको हमेशा जो सम 15 नहीं कुछ और सम मिलेगा, लेकिन ऐसे आप मैजिक स्क्वायर बना सकते हैं। तो ये 3/3 का मैजिक स्क्वायर हमने सीखा। तो आप ट्राई करिए, अब आप नंबर चेंज करके ट्राई करिए। ठीक है, अब आप इसको ट्राई करिए 10 11 12 से ट्राई करके देखिए। यहाँ पे 10 11 12 13 14 15 ऐसे लिखकर देखिए, और इस तरह से चेंज करके बताइए बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आप ट्राई कीजिए और मुझे बताइए किसी ने और ट्राई किया, वो मुझे स्क्रीन पे दिखाएगा। मैंने आपको 1 2 3 4 से सिखाया 9 नंबर्स होने चाहिए, ऑर्डर में होने चाहिए पहले, फिर यही तरीके से आप उसे चेंज करेंगे और आप देखेंगे कि जब ऐसे जोड़ेंगे तो जो भी यहाँ पर सम आएगा वो उसका सबका सम एक जैसे होगा। तो आप मुझे करके बताइए। विकेश पवार, आप हाँ विकेश बेटा, आप क्या बोलना चाहते हैं? मैम अगर अनम्यूट करे तो, या फिर आप लिख दीजिए, चैट पे लिख दीजिए, लिख के बता दीजिए क्या बोलना चाहते हैं। आप स्क्रीन पे अगर आप दिखाओगे, इसके अलावा इन नंबर्स के अलावा अगर आपने बनाया है ये 3/3 का, वैसे 4/4 का भी बनता है। मैं आपको अगली क्लास में 4/4 का सिखाऊंगी, क्योंकि आज हमारे पास टाइम कम है। मैं 4/4 का भी सिखाऊंगी, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ ये किसी बच्चे ने बेटा आपका नाम क्या है यहाँ पे? हाँ बापू पाटिल। मैम पूजा मैम, क्या बापू पाटिल का स्क्रीन हम वो कर सकते हैं? स्क्रीन हाँ एक बार उस बच्ची ने बनाया कुछ, मैं देखना चाहती हूँ। थोड़ा स्क्रीन क्लियर नहीं हो रहा, थोड़ा लाम पकड़ बेटा कैमरा। हाँ अरे वाह, इसने 11 12 13 से बनाया, बहुत ही बढ़िया। थोड़ा सा 11 12 13 से व्यवस्थित दिसत नहीं है एक्चुअली, थोड़ा हाँ लांब थोड़ा सा, हाँ दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है। बट अगर आपका, आप लिख कर भी बता सकते हो कि आपका सम हर बार आपका डायगोनल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल, वर्टिकल बोलते हैं ना, जैसे दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे, और ऐसे डायगोनल में बिल्कुल कोने से कोना भी अगर आप जोड़ेंगे तो सेम नंबर आना चाहिए। आप वो नंबर बता दीजिए आपने कौन कौन से नंबर लिए हैं, तो हमको समझ में आएगा कि आपने क्या किया है। बट आप किसी भी नंबर से ट्राई, मैं आपको दूसरे नंबर से ट्राई करके बताती हूँ, मैं भी ट्राई करके बताती हूँ आपको दूसरे नंबर से। ये देखो यहाँ पे हम लिखते हैं 10 11 12, इसको हम मिटा देते हैं यहाँ वाले नंबर्स को।
ओके, तो हम लिखते हैं यहाँ पे 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 19 ऐसे लिखते हैं। तो अब 14, तो 14 बीच में आ जाएगा 14, और ये 19 यहाँ पे चला जाएगा, और ये 10 यहाँ पे आ जाएगा, 16 यहाँ चला जाएगा, और 12 यहाँ पे आ जाएगा। अब हमारा ये मैजिक स्क्वायर बन गया, यानी कि ये यहाँ पे 13, ये यहाँ पे 19, ये 11, ये 12, 14 और 16, और ये हमारा हो गया 17, 10 एंड 15। अब आप इसे जोड़कर देखो, तो ये 19 और 11 आपका हो जाता है 30, और ये 43, इसका सम कितना हो गया? 43 हो गया। ठीक है, अब इसे भी जोड़िए, तो ये आपका 10, 43 15 आना चाहिए इसमें। ओके, तो इसका मतलब हाँ 10 से नहीं स्टार्ट कर सकते, इसका मतलब 11, 12, 13 से स्टार्ट करेंगे। आप इसे 11, 12, 13, 10, 11, 12, 13, 13, 18, पहले कुछ नंबर लिखने में 17 और 18, 19 नहीं था, 17 और 18 था। तो ये आपका देखो, ये 14 हो गया, ये आपका इधर 18 आ गया, ये 18 आ गया, और ये अभी आपका 17, 10 और 15। हाँ अभी ठीक हो गया। तो अभी आपका ये 42 सम बन जाएगा, 42 बन जाएगा, और इसका भी सम 42 बनेगा, इसका भी सम 42 बनेगा, और इसका भी जोड़ेंगे, ये भी 42, ये भी 42, सारे 42 बनेंगे। सभी समझ में आ रहा है कैसे करना है? देखो, ये हमने क्या किया था, यहाँ पे ये इधर हम लेकर गए थे 18, इधर लेकर गए थे 10, इधर लेकर आए थे 12, इधर लेकर गए थे, और 16 इधर लेकर गए थे, और फिर ये हमारा मैजिक स्क्वायर बन गया। ये मैजिक स्क्वायर बन गया। इसको 18 को इधर ले गए, 10 को इस तरफ लेकर आ गए, ये 16 को इधर लेकर गए, 12 को इधर। तो आपको बस ये ध्यान में रखना है कि ये नंबर पहले ऑर्डर में लिखो, और ऐसे चेंज करोगे तो हर बार आपका ये मैजिक स्क्वायर बनेगा। और आप देखो, ये तीनों को जोड़ने से 42, इधर भी जोड़ने से 42, ये हर बार आपको 42 मिल रहा है। मिल रहा है सबको 42? अरे वाह, आपने 532 को भी बनाया, 532। अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप ऐसे कोई से भी बड़े नंबर से भी बना सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि दो दो नंबर से बनेगा, मतलब 2 डिजिट नंबर से बनेगा, ये किसी भी बड़े नंबर से। बस 3x3 का ये पैटर्न होता है, और ऐसे हम 4x4 का पैटर्न सीखते हैं, ऐसे हम 5x5 का सीखते हैं, तो उसमें भी बहुत आपको इंटरेस्टिंग चीजें मिल जाएंगी। तो पूजा मैम, क्या हमारे पास टाइम है? हम कुछ और कर सकते हैं ट्राई, किसी बच्चे का देख सकते हैं कुछ? रणछोड़ पाटिल, आपका बेटा 127 क्या आया? ये 127 मुझे समझ नहीं आया। 451, ये सब समझ नहीं आ रहा बेटा मुझे। आपने किसी और नंबर से बनाया है या किसी का सम है? मुझे बताना पड़ेगा आपको। हेलो पूजा मैम, क्या हमारे पास टाइम है? मैम 21-20 को खत्म हो जाएगा ओके क्लास। ठीक है, तो फिर ठीक है, फिर आज रहने देते हैं, अगली क्लास में करेंगे। अगली क्लास में 4x4 का सिखाऊंगी मैं आपको, और तब तक आप लोग टैनग्राम की एक्टिविटी ट्राई करेंगे, अच्छे पिक्चर्स लेकर रखेंगे, बना के रखेंगे, जोड़ के अच्छे से वो ट्राई करो। और आज का ये मैजिक स्क्वायर ट्राई करो डिफरेंट डिफरेंट नंबर से, और प्रोटेक्टर बना के रखेंगे सारे बच्चे। तो अगली क्लास में 1-2 बच्चों का हम देखेंगे कि किसने कलरफुल प्रोटेक्टर बनाया है। कलर पेपर से भी बना सकते हैं आप, या फिर अगर आपके पास कलर पेपर नहीं है, कलर पेन है, तो पेज में, किसी भी पेज में कलर करके आप बना सकते हैं। तो आप ये ट्राई करेंगे। थैंक यू, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू रेखा मैम। गुड नाइट एवरीवन। मोक्षदा को कुछ मैम बोलना है। मोक्षदा, 1 मिनट। हाँ हाँ बोल मोक्षदा। मॅम, काल तुमचा क्लास झालता ना, त्या क्लासचा अभ्यास काय आहे तुम्ही मला सांगता का? ग्रुप वरती पाठवते बेटा।
मॅम Teacher- नाहीतर रेकॉर्डिंग सेंड करा. मी क्लासला नव्हते. माझा Okay. डेटा संपलेला. ओके टीचर मला पण कुणाला काही डाऊट आहे का मला टीचर साई देशमुख. नाही या क्लास बद्दल काही डाऊट असेल तर विचार. गणेश हा बोल बेटा. टीचर मी साई देशमुख टीचरनी सांगितले ते व्हिडिओ सेंड करशाल का ग्रुप मध्ये? आता रेखा मॅमने सांगितलंय का? हा प्रोटेक्टरचे वगैरे हाँ हाँ आणि- हाँ 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 मैं भेजूंगी. मैं प्रोटेक्टर का बना के और A+B² वाला जो एक्टिविटी कराया था वो दोनों की एक्टिविटी का मैं वीडियो बना के भेजूंगी. कोशिश करूंगी वीडियो बना के भेजने की. मैं पूजा मैम को भेजूंगी. पूजा मैम आपको शेयर कर देंगे. यस टीचर थैंक यू. मैम मैंने आपकी तरह किधर से भी प्लस किया तो 10 आता है. अरे वाह क्या बात है. आपने किस किस नंबर से ट्राई किया? आपने नंबर कौन कौन से लिए थे? मैम मैंने वो चैट में भेजा है. अच्छा ठीक है ठीक है. मैं आप पूजा मैम को अलग से भेज देना. मैं चेक कर लूंगी. ठीक है. वेरी गुड वेरी गुड. मुलांना तुम्ही तुमचे होमवर्कचे फोटो ग्रुप मध्ये पाठवू शकता. मी मॅमला पाठवून देईन, यस ठीक आहे? यस यस. मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप भेजेंगे तो मैं कोशिश करूंगी. अगर मैं बता सकती हूँ कि क्या है तो मैं उसमें रिस्पॉन्ड करूंगी. थैंक यू सो मच. ओके थैंक बाय यू मुलांना. बाय. गुड नाइट. बाय मैम. अगले सप्ताह में Bye, बाय ma'am. बाय. बाय मैम. गुड नाइट. थैंक यू.